मुक्ताकाश की स्थापना व्यक्ति को, जन जन को, सभी को सुख की अनुभूति कराने की है। हर क्षण सुख की अनुभूति कराने की है। लेकिन कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, जो कि सामान्य तौर पर राजनीति में होता है, कि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, कोई अन्य अच्छा कार्य करने लगता है तो आप मीन मेख निकालने लगते हो। जैसे बहुत बार हमने देखा है कि कोई ईमानदार है, ईमानदार अधिकारी है, और उसके सामने किसी अन्य ईमानदार की बात आप कर दीजिए या अन्य कोई ईमानदार कह दीजिए तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता। इसका तात्पर्य है वह ईमानदार नहीं है, वह दिखावे में है। मुक्ताकाश की स्थापना हम लोगों ने की है लोगों को ज्ञान और नैतिक मूल्य के माध्यम से कंटेंटमेंट और ब्लिस देने के लिए। लेकिन अगर कंटेंटमेंट और ब्लिस कोई व्यक्ति अपने से प्राप्त कर रहा है तो मेरा ही तो काम हो रहा है, हमारे उद्देश्य की ही पूर्ति हो रही है, हमारा उद्देश्य और तेजी से बढ़ रहा है, या इसी कार्य के लिए किसी अन्य देश में कहीं और ऐसी संस्था खुली, वो लोग भी कर रहे हैं और बहुत से लोग अपने अपने ढंग से कर भी रहे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि वो हमारे लक्ष्य को, या हमारे महान संतों ने जिन्होंने इस दिशा में कार्य किया, जीवन में सुख देने के लिए रचनाएं की, साहित्य का सृजन किया, संगीत का सृजन किया, हमारे फिल्म स्टार जो कि लोगों का मनोरंजन करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि वो सब भी तो किसी न किसी रूप में वही कार्य कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। हम समस्त मनोरंजन के साधनों, समस्त संगीतज्ञों, समस्त फिल्म निर्देशकों, निर्माताओं, कलाकारों, समस्त नाटककारों, समस्त ज्ञानियों, संतों, जो किसी न किसी रूप में मानव प्राणी को, समस्त जगत को संतुष्ट की तरफ, आनंद की तरफ, सफलता की तरफ ले जा रहे हैं, उनके प्रति मुक्ताकाश कृतज्ञ है। और यही बात हम फैलाना चाहते हैं। हर सकारात्मक व्यक्ति को अन्य सकारात्मक व्यक्ति से मोटिवेशन लेना चाहिए और मोटिवेशन देना चाहिए। हर ईमानदार को दूसरे ईमानदार को इनकरेज करना चाहिए और उससे स्वयं इनकरेज होना चाहिए। हर नैतिक मूल्य वाले व्यक्ति को अन्य नैतिक मूल्य वाले लोगों से एनर्जी लेनी चाहिए और एनर्जी देनी चाहिए। यह आदान प्रदान है। हमारा लक्ष्य सहृदयता के साथ, विनम्रता के साथ, मृदुता के साथ, जनरसिटी के साथ लोगों में कोऑपरेशन की भावना, लोगों में समन्वय की भावना, लोगों में सौहार्द की भावना का संचार करना है। और इस दिशा में जो अन्य लोग हैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य को किसी अन्य द्वारा किए गए कार्य को करते हुए देखता है और उसमें उसको लगता है कार्य संस्कृति उसकी है, उसको करना चाहिए, और अगर देखता है तो इसका मतलब उसमें नैतिक मूल्यों की कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं ज्वलस है, कहीं न कहीं संकीर्णता है, कहीं न कहीं व्यापकता है, और हम तो ये कहेंगे कहीं न कहीं अपने लक्ष्यों के प्रति भी उदासीनता है, उसके लक्ष्यों में भी पाखंड है, वह स्वयं भ्रमित है और अपने लक्ष्यों के प्रति भी ईमानदार नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य सभी लोग लेके आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, और हमको चुनना पड़ता है कि हम कैसे
अपना भी योगदान दें, अपना भी योगदान दें। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आएगी और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में जो कार्य हम 10 साल में करने की सोच रहे हैं, 5 साल में करने की सोच रहे हैं, या कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी सामाजिक मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहता है, वह कार्य 1/10, 1/20 टाइम में भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि ऐसी भावना किसी में है तो वह अपना मूल्यांकन करे, अपने लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण को जांचे। वो पाएगा कि वो अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, वो दिखावे के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध है। इसलिए जो भी आपके लक्ष्य के लिए काम करता है, आपके मानवीय लक्ष्य के लिए काम करता है, नैतिक मूल्यों के लिए काम करता है, टेक एनर्जी फ्रॉम देम, गिव एनर्जी टू देम, टेक मोटिवेशन फ्रॉम देम, गिव मोटिवेशन टू देम, गिव encouragement to all those and take encouragement with them and be obliged with them। उनके प्रति कृतज्ञ होइए। जय इंसानियत। धन्यवाद। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.